अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद मुफ्ती है और आज मुझे आपसे एक कहानी शेयर करनी है। ये बात है सन 1887 यानी 1887 की, जब जापान के एक गाँव में एक बच्चे की पैदाइश होती है। उस ज़माने में कपड़े का कारोबार, कॉटन इंडस्ट्री अपने उरूज पर थी और एक किसान घराने में पैदा होने का यही मतलब है कि आपने भी इस लेगेसी को आगे लेके चलना है। 8 साल की उम्र में इस बच्चे ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया, कपास के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बच्चे को उस काम करने में उसको चस्क नहीं आई। उसको नहीं लग रहा था कि वो उस काम से बिलॉन्ग करता है या उसका फ्यूचर उस काम में है। उस बच्चे का वो काम करने में दिल नहीं लगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना कोई हुनर सीखा जाए। तो 14 साल की उम्र में उसने एक कारपेंटर के पास जाके हुनर सीखना शुरू किया। अब उस्ताद जापानी था तो काम भी बड़े कमाल के सिखाया होगा उसने। तो जब 7 साल उस कारपेंटर के पास काम सीखने के बाद उसने अपना जो पहला जो शाहकार था, जो हुनर का जो फ़न का जो मुज़ाहिरा उसने किया, उसने लोहे और लकड़ी के कॉम्बिनेशन से एक मशीन बनाई और वो अपनी वालिदा को एज़ अ प्रोटोटाइप दिया कि आप इसको इस्तेमाल करें कि क्या ये आपके धागा बुनाई के काम में आपकी कोई हेल्प कर सकती है? क्या उस काम को आसान कर सकती है? जब उसकी माँ ने उसको इस्तेमाल किया, तो उसका नतीजा ये निकला कि जो धागा बुनाई के काम में जो एरर्स थे, वो काफ़ी कम हो गए। जो उसके नतीजे में जो कपड़ा बनने लगा, वो अच्छी क्वालिटी का और मिनिमम एरर्स के साथ बनने लगा, तो प्रोटोटाइप उसका जो है वो एक्सेप्ट हो गया। तो 1909 में उस लड़के ने सुज़ुकी लूम वर्क्स की बुनियाद रखी। उस बच्चे का नाम था मिचियो सुज़ुकी, जो कि 1954 में यानी कि 1954 में सुज़ुकी मोटर कंपनी लिमिटेड के नाम से मशहूर हुई। इस कंपनी ने 1982 में यानी 1982 में पाकिस्तान सरकार के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर किया और इसका प्लांट पाकिस्तान में भी लगा दिया। और इस कंपनी की सबसे पहली गाड़ी थी SS80, जिसको हम सुज़ुकी एफएक्स के नाम से जानते हैं और 1988 में इसका फेसलिफ्ट सुज़ुकी मेहरान के नाम से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मार्च 2019 तक पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती रही। अब ये एक एंट्री लेवल हैचबैक थी, तो इसकी सेल्स भी ऑब्वियसली शुरू दिनों से लेके टिल प्रोडक्शन की आखिरी दिनों तक हाईएस्ट एवर रही। बहुत सारे पाकिस्तानियों की ये पहली गाड़ी भी रही होगी क्योंकि 30 साल तक ये पाकिस्तान में उसी शेप, उसी शक्ल-सूरत में बहुत छोटे से चेंजेज़ के साथ प्रोड्यूस होती रही। तो मेरी भी ये पहली गाड़ी है। चलिए आज मैं आपको अपनी पहली गाड़ी से मिलवाता हूँ। ये वो गाड़ी है जिसको मेरे तमाम यादगार सफ़र का हिस्सा होने का एजाज़ हासिल है। चाहे वो सफ़र कराची से कोयटा का हो, कोयटा से दालबंदीन का हो या दालबंदीन से वापस कोयटा और फिर कोयटा से वापस कराची का सफ़र हो। इसने हर दफ़ा हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे किसी किस्म का धोखा नहीं दिया। इवन ये गाड़ी पंक्चर तक नहीं हुई कभी, पूरे रास्ते में। इस गाड़ी के साथ मेरा पहला सफ़र था कराची से कोयटा का सन 2022 में। उस सफर में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रही। 11 घंटे मुसलसल चलने के बावजूद इसने मुझे कहीं भी तंग नहीं किया। हाँ, सिर्फ फ्यूलिंग के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए कुछ स्टॉप्स थे, लेकिन उसके अलावा इस गाड़ी ने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। पूरे रास्ते तकरीबन एट एन एवरेज जो है वो 18 किलोमीटर पर लीटर का मुझे एवरेज दिया, जो कि बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? बच्चे की जान लेंगे क्या? इसके बाद कोयटा से दालबंदीन का सफर भी बहुत यादगार रहा। बलुस्तान के वसी मैदान, पथरीले और पहाड़ी इलाके, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और इसकी स्टेबिलिटी ने मुझे इम्प्रेस कर दिया। ये गाड़ी मेरे लिए सिर्फ एक सवारी ही नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। अहम और यादगार हिस्सा, जिसने 2024 तक के तमाम सफर में मेरा हमसफर रहा और मेरा साथ दिया। ये गाड़ी जिस तरह बाहर से सादा और सिंपल है, ये गाड़ी बिल्कुल उसी तरह अंदर से भी सिंपल गाड़ी है। कोई डिजिटल मीटर नहीं, कोई पुश स्टार्ट नहीं, कोई क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं, कोई सॉफ्ट टच लेदर का इंटीरियर नहीं, बिल्कुल सिंपल सी गाड़ी, नो नॉनसेंस। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बड़ी आसानी से पहुंचा देती है। 800 सीसी का इस गाड़ी में इंजन है, जो कि आपको मेरे तजर्बे के मुताबिक शहर में आपको 14 से 16 किलोमीटर की एवरेज देती है और हाईवे पे 18 से 18.5 की एवरेज देती है। तो ये थी कहानी मेरी पहली गाड़ी की। अगर आपकी भी
अपनी पहली गाड़ी के साथ इस तरह की कहानियाँ हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और इस गाड़ी के साथ मैंने कहाँ-कहाँ सफ़र किया है, वो वीडियोज़ मैंने ऊपर लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।